जीएस ज्ञानपीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एडुटेरिया के बिहार समसामयिकी के हम लोग 7वां सीरीज लेके आए हैं। तो हम लोग एक एक करके इस सारे सीरीज को ख़त्म करने वाले हैं, पूरे बुक को। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपको पता है कि जब यवन आक्रमण किए थे तो उस समय जो मगध का जो राजा उस समय शासन कर रहा था वो पुष्यमित्र शुंग कर रहा था। तो गार्गी संहिता में जो पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख वर्णित है, यह आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के कार्यकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के शासनकाल में किया गया है? तो वो आपको अशोक के शासनकाल में। प्रथम हो गया आपको अजातशत्रु और चतुर्थ हो जाएगा आपको कनिष्क के काल में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ है? तो आपको पता है कि कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो इसमें आपको अशोक ने भी इसका निर्माण करवाया था तथा दशरथ ने भी और बिंदुसार। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है ई हो जाएगा। तो नागार्जुन पहाड़ी का जो है वो अशोक तथा दशरथ दोनों के द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था। तो यहाँ ऑप्शन ई हो जाएगा। बिहार सहित पूर्वी जो भारत है उसमें आर्यों का आगमन कब होता है? तो बिहार में आपको पता है कि 1000 से 800 ईसा पूर्व में बिहार में जो आर्यों का आगमन होता है और उस समय उत्तर वैदिक काल चल रहा था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया है, याद रखेंगे। तो उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो गुप्त काल में जो पशु विज्ञान थे वो महिपा थे। इसको याद रखेंगे कि महिपा जो थे वो गुप्तकालीन एक पशु विज्ञानी के तौर पे जाने जाते हैं। तो महिपा के द्वारा महिपा जो है वो गुप्त काल में एक पशु विज्ञानी के रूप में जाने जाते हैं। बंगाल अभियान के लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो जो बंगाल लौट रहे थे तो उस समय वह तिरहुत जो प्रमंडल है उस क्षेत्र पर गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण आपको देखने को मिलता है। तो बंगाल अभियान से लौटने समय आपको गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो तिरहुत क्षेत्र पर आक्रमण किया था। इसका आंसर हम तिरहुत मार देते हैं। अच्छा, यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो है दरभंगा जो जिला है हम लोग का, उसका नाम इसने तुगलकपुर रख दिया था। तो ये भी याद रखेंगे। और मोहम्मद बिन तुगलक को बिहार में जो जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही करवाया गया है, ये भी याद रखेंगे। मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? तो ये याद रखेंगे कि जो बाबर बिहार का शासक बाबर की जब मृत्यु होती है 1530 में, उस समय बिहार का शासक जो था वो जलाल खान नुहानी था। तो जलाल खान नुहानी बाबर के समय जो बिहार का शासक था वह जलाल खान नुहानी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे कि बाबर की मृत्यु के समय जो बिहार का शासक था वह जलाल खान नुहानी था। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको बहादुर शाह प्रथम। याद रखेंगे कि किस जो बहादुर शाह प्रथम का जब शासनकाल था तो बिहार पर जो है ना बंगाल का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में जो सन्यासी विद्रोह का केंद्र है वो पूर्णिया में है, जहाँ जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र जो है वो पूर्णिया में आपको देखने को मिलता है। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार के क्षेत्र पे हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? तो आपको यह पता हो कि नरसिंह देव थे। उस समय कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव के शासन कर रहे थे। यहाँ आप सन्यासी विद्रोह को ट्रिक से याद कर सकते हैं कि सन्यासी लोग एक पूर्ण व्यक्ति होते हैं। तो सन्यासी विद्रोह पूर्णिया से संबंधित है। किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों पर लगान वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है? तो आपको पता है कि जो बक्सर के युद्ध के बाद 1665 में जो संधि होती है, उसी संधि के अनुसार शाह आलम द्वितीय ने यह बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी यह दे देता है। तो इस समय बक्सर का युद्ध के पश्चात बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो बिहार जो प्रादेशिक सम्मेलन था वो 1908 में, इसका जो पहला अधिवेशन होता है वो 1908 में होता है। तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1908 में। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो जनरल लॉयल थे और इनकी मृत्यु भी इसी विद्रोह में हो जाती है। तो ये भी याद रखेंगे कि जब विद्रोह होता है दानापुर में तो जनरल लॉयल थे जिनकी मृत्यु हो जाएगी। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो उनके बेटे अमर सिंह के द्वारा यह नेतृत्व किया जाता है। तो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे अमर सिंह के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया जाता है। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब या दीवान नियुक्त किया था? तो आपको पता है कि जो सिताब राय थे वह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बिहार के जो दीवानी हैं उनको दिया जाता है। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बिहार का दीवान जो नियुक्त किया जाता है वो सिताब राय को किया जाता है। तो सिताब राय रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा नियुक्त बिहार के दीवान के रूप में यह पहले व्यक्ति थे। उल गिलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो आपको पता है मुंडा विद्रोह जो आपको 1894 से लेकर 1900 तक चलता है। तो यह उल गिलान विद्रोह
हम मुंडा विद्रोह को ही कहते हैं, जो भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। बंग भंग आंदोलन के समय जो बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन का दिवस मनाया गया था, तो दरभंगा जो महाराज का जिल उस समय अथी था, वहाँ पे आपको रक्षाबंधन मनाया गया था बंग भंग आंदोलन के समय, अपने भाईचारे को दिखाने के लिए। तो यहाँ दरभंगा में याद रखेंगे कि दरभंगा में राखी बंधन का महोत्सव मनाया गया था। भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए। उत्तर बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था, तो इसमें आपको सच्चिदानंद सिन्हा तथा मजरूल हक दोनों आदमी यहाँ से 1974 में बन के जाते हैं। तो ये दोनों याद रखेंगे कि सच्चिदानंद सिन्हा तथा मजरूल हक दोनों कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल में नियुक्त होकर जाते हैं। तो ये दोनों आदमी इससे संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था, तो आपको पता है कि जब किंग्सफोर्ड की हत्या किया जाता है, लेकिन इनकी पत्नी जो थी केनेडी, उनकी मृत्यु हो जाती है। हिंदू पेट्रियोट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था, तो आपको पता है हरीशचंद्र मुखर्जी हैं। यहाँ पे हिंदू पेट्रियोट के इन्हीं का जो समाचार पत्र है, तो ये भी याद रखेंगे कि हिंदू पेट्रियोट का संपादक कौन है, तो हरीशचंद्र मुखर्जी हैं। तो हरीशचंद्र मुखर्जी के द्वारा हिंदू पेट्रियोट जो समाचार पत्र था वो भी निकाला गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। निम्न में से कौन सा व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो आपको पता है कि उस समय आपको ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह तथा राजेंद्र प्रसाद हैं। और मैंने जब पढ़ाया था आपको तभी बताया था कि जयप्रकाश नारायण हमेशा ऑप्शन में दे देता है, तो ये जयप्रकाश नारायण का संबंध आपको चंपारण आंदोलन से नहीं था। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो बिहार में जब खिलाफत आंदोलन आपको पता है कि 1919 में होता है, तथा अली बंधुओं में शौकत अली का पटना में आगमन भी उसी समय होता है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का काम करता है, तो मुख्यमंत्री जो है वह इन दोनों के मध्य काम करते हैं। बिहार के दलित मुख्यमंत्री के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपको पता है कि दलित जो मुख्यमंत्री थे बिहार में, वह पहले थे आपको भोला पासवान शास्त्री। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे कि बिहार के जो पहले दलित मुख्यमंत्री थे वह भोला पासवान शास्त्री थे। राज्य सरकार की विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है, तो राज्य सरकार के विधि संबंधी सहायता आपको पता है कि महाधिवक्ता देता है, जिसका आपको अनुच्छेद 165 में उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन संबंधित है, आपको पता है कि अनुच्छेद के में है राज्य निर्वाचन आयोग। और इसको हम लोग पूरे अनुच्छेद को इसमें हम लोग करा चुके हैं, तो इसको एक बार आप देख लेंगे और इसको याद एकदम पूरे हर एक अनुच्छेद को याद कर जाएंगे। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, ये भी आपको पता होगा। तो याद रखना कि ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो सरपंच होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये 2005 में सूचना का अधिकार लागू किया गया था, ये भी डेट याद रखेंगे। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो विधानसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को अपना दे देता है, और विधानसभा उपाध्यक्ष अपना अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, तो ये जो बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन है, और ये बाद में जाके भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी ये बनेंगे। तो याद रखेंगे कि बिहार के जो मुस्लिम राज्यपाल थे वह आपको जाकिर हुसैन थे। तो बिहार के आपको पता है कि जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद दोनों बिहार के राज्यपाल तथा भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है भारत में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेंगे कि बिहार में जो है वो भारत में जो है टोटल 25 अभी उच्च न्यायालय स्थापित है। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्य जो सूचना आयुक्त होते हैं उनके कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, ये एकदम छपने वाला क्वेश्चन है। तो राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो वह 3 वर्ष का है। राज्यपाल पद हेतु योग्यता क्या है, तो इसमें देखिएगा कि इसमें वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर न हो तथा मानसिक रूप से दिवालिया ना हो। यह चारों आपको योग्यता राज्यपाल का होता है। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है, तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार आपको पता है कि राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता है तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है। तो याद रखेंगे कि तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो बिहार का राजकीय पुष्प जो है वह गेंदा है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो याद रखेंगे कि अररिया में जो है वो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर स्थापित किया जा रहा है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनता है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि क्या है, तो ये 2020 से 2025 है। और आपको पहली निश्चय योजना प्रथम जो थी यह आपको 2015 से शुरुआत की गई। तो ये भी याद रखेंगे कि पहली जो कार्यकाल थी 2015 से 20 और दूसरी है जो 2020 से 25 है। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है, तो सोन नदी की है। आपको मैंने इसकी सारे सहायक नदियों करा दिए हैं, तो अब याद रखेंगे कि उत्तरी जो कोयल नदी है वो सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं। बिहार में किस जिले में लाल मिट्टी की बहुलता पाई जाती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ दरभंगा पुणे, यहाँ आपको ऑप्शन ई हो जाएगा। यहाँ सारे जिलों में आपको लगभग देखने को मिलता है। ग्रीष्म ऋतु में बिहार में किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो बिहार के जो पूर्वी भाग हैं आपको किशनगंज आपको देखने को मिलेगा, वहीं पे सर्वाधिक वर्षा भी होती है। तो बिहार के पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा आपको देखने को मिलती है।
बिहार में कितने जिले से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो वो मैंने बता दिया कि बिहार में जो है वो 12 जिलों से गंगा नदी है जो प्रवाहित होकर निकलती है। तो ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड जो है वो मुंगेर में स्थित नहीं है, तो मुंगेर में स्थित नहीं है तो रामेश्वर कुंड, सीता कुंड तथा आपको भरारी कुंड जो है वह तीनों आपको मुंगेर में स्थित है, लेकिन आपको मखदूम कुंड जो है वह राजगीर में स्थित है। ये इसका आंसर हो जाएगा मखदूम कुंड। पूर्वी त्रिवेणी नहर में सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन है, तो त्रिवेणी नहर से आपको पता है कि त्रिवेणी नहर गंडक नदी ऊपर बनाया गया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण। कैसे गंडक नदी आपको पता है कि पश्चिमी चंपारण में बहती है। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो 8 जिले जो हैं वो बिहार के सीमा साझा करते हैं। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो बिहार की जो जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या के 8.6% है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे टिक मार्क लगा सकते हैं कि 8.6% जो है वो बिहार की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या के बराबर है। 2011 में जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता तथा सर्वाधिक महिला साक्षरता दोनों आपको रोहतास में ही देखने को मिला है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता तथा सर्वाधिक महिला साक्षरता आपको रोहतास में देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपको इसके अगले पार्ट में।